नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके में। भारत में जब भी सबसे अच्छे सरकारी अस्पताल और मेडिकल शिक्षा संस्थानों की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी एम्स। एम्स केवल एक अस्पताल नहीं बल्कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की पहचान माना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1956 में दिल्ली में हुई थी। इसका उद्देश्य था देश को विश्व स्तरीय डॉक्टर, रिसर्च और सस्ती चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। आज देश के कई राज्यों में नए एम्स बनाए जा चुके हैं ताकि बड़े शहरों पर दबाव कम हो और छोटे राज्यों के लोगों को भी सस्ती चिकित्सा सुविधा मिल सके। एम्स की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ बहुत कम खर्च में गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होता है, इसलिए देश के हर कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। एम्स दिल्ली को दुनिया के शीर्ष अस्पतालों में से माना जाता है। हाल ही की एक वैश्विक रैंकिंग में इसे दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों में शामिल किया गया है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। यहाँ हार्ट सर्जरी, कैंसर उपचार, न्यूरो सर्जरी, ट्रॉमा केयर और रिसर्च के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। एम्स के डॉक्टरों और छात्रों ने भारत की चिकित्सा प्रणाली को नई दिशा दी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एम्स की स्थापना में न्यूजीलैंड सरकार की आर्थिक सहायता भी शामिल थी। यह भी एक दिलचस्प तथ्य है कि एम्स का उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं था, बल्कि रिसर्च और मेडिकल एजुकेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना था। लेकिन एम्स की चमक के पीछे कई ऐसी सच्चाइयां भी हैं जिनके बारे में आम लोग कम जानते हैं। सबसे बड़ी समस्या है मरीजों की अत्यधिक संख्या। यहाँ हर दिन हजारों मरीज आते हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार एम्स दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 8,000 से अधिक लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। इतनी भीड़ के कारण मरीजों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कई बार महीनों बाद ऑपरेशन की तारीख मिलती है और डॉक्टरों को हर मरीज के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि कई मरीजों को डॉक्टर सिर्फ कुछ मिनट ही दे पाते हैं। एक और कम चर्चा होने वाली समस्या है रिसर्च पर कम ध्यान। एम्स को रिसर्च का केंद्र माना जाता था, लेकिन समय के साथ अस्पताल पर मरीजों का दबाव इतना बढ़ गया कि रिसर्च और शिक्षा प्रभावित होने लगी। कई विशेषज्ञों का कहना है कि एम्स धीरे धीरे सिर्फ एक बड़े अस्पताल में बदल गया। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रशिक्षित डॉक्टर विदेशों में चले जाते हैं, जिसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। इससे देश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बढ़ती है। नए एम्स बनने के बाद उम्मीद थी कि स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी, लेकिन कई जगह निर्माण कार्य, स्टाफ की कमी और अधूरी सुविधाएं बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। कुछ एम्स आज भी पूरी तरह कार्यरत नहीं है और कई विभागों में डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। एम्स भोपाल और नागपुर जैसे संस्थानों में भी फैकल्टी की भारी कमी की खबरें सामने आई हैं। एम्स से जुड़ी एक भावनात्मक सच्चाई यह भी है कि कई गरीब परिवार इलाज के लिए दूर दूर से आते हैं और अस्पताल के बाहर फुटपाथों पर रात बिताने को मजबूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया और लोगों के अनुभवों से यह बात कई बार सामने आई है कि मरीजों के परिजनों को रहने और खाने की भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि इतनी भीड़ में व्यवस्था संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद एम्स आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए उम्मीद का नाम है। जहां निजी अस्पतालों का इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है, वहीं एम्स गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जीवन बचाने वाली संस्था बनकर खड़ा है। यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की ताकत भी है और उसकी चुनौतियों का आईना भी। एम्स हमें बताता है कि केवल बड़े अस्पताल बनाना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें पर्याप्त डॉक्टर, रिसर्च, आधुनिक प्रबंधन और मानवीय सुविधाएं भी देना उतना ही जरूरी है। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। नमस्कार।